Hi, welcome to the MKN universe. Let's explore the rise of the cockroach Janta Party, CJP. आप सोच रहे होंगे कि ये नाम कैसा है, राइट? वेल, आज हम एक ऐसे सटायरिकल यानी बिल्कुल व्यंग्यात्मक यूथ मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लिटरली इंटरनेट पर आग लगा दी है। ये सिर्फ कोई मीम पेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल रिबेलियन है जहां देश के युवा, स्टूडेंट्स और बेरोजगार अपना गुस्सा सोशल मीडिया के थ्रू निकाल रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे फिनोमेना को डिकोड करते हैं। अब जरा स्क्रीन पे इस डार्क नियॉन पोस्टर को देखिए। यही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का ऑफिशियल मैस्कॉट। देखने में एकदम कैची है ना? दरअसल ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल रेबेलियन के रूप में सामने आया है। मतलब देश भर के युवाओं में जो बेरोजगारी और सिस्टम को लेकर एक फ्रस्ट्रेशन है, उसे इस मूवमेंट ने एक मीम बेस्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे दिया है। इसके विजुअल्स बहुत ही डार्क और सटायरिकल हैं, जो सीधे आज के यूथ से कनेक्ट करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला, दी ओरिजिन्स, ये शुरू कैसे हुआ। दूसरा, द 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। तीसरा, द एएपी कनेक्शन डिबेट। चौथा, द बॉट कंट्रोवर्सी। और आखिर में इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। नंबर 1, द ओरिजिन्स। आखिर एक छोटी सी बात से इतना बड़ा इंटरनेट फिनोमेना कैसे खड़ा हो गया? इसकी टाइमलाइन बहुत ही क्रेजी है। हुआ ये कि 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस की एक कथित टिप्पणी आई जिसमें बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवी कहा गया। हालांकि बाद में क्लैरिफाई किया गया कि ये बात फर्जी डिग्री वालों के लिए थी, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। ठीक अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत दीप के नाम के एक शख्स में कॉकरोच जनता पार्टी बना डाली और इमेजिन कीजिए, सिर्फ 5 दिन बाद 21 मई तक इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 15 से 20 मिलियन क्रॉस कर गए। मतलब उन्होंने रूलिंग पार्टी बीजेपी के ऑफिशियल फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया। अनबिलीवेबल, राइट? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभिजीत दिपके हैं कौन? वेल, ये 30 साल के एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। फिलहाल ये इंडिया में नहीं, बल्कि अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। और इनका बैकग्राउंड काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि 2020 से 2023 तक ये आम आदमी पार्टी यानी एएपी की सोशल मीडिया टीम में एक वॉलंटियर भी रह चुके हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, द 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। कहने को तो ये एक सटायर है, लेकिन इनकी मांगे काफ़ी रियल हैं। इनका ऑफिशियल मोटो सुनिए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। जी हाँ, आपने सही सुना, आलसी। और तो और पार्टी ज्वाइन करने की शर्त ही यही है कि आपको बेरोजगार, आलसी और क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए। मतलब हमेशा इंटरनेट पर चिपके रहने वाला। ये ह्यूमर और सटायर का ऐसा मिक्स है जो जेन जेड को सीधा अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब आप इनकी एक्चुअल डिमांड्स देखेंगे तो आप कहेंगे, अरे ये तो काफ़ी सीरियस मुद्दे हैं। जैसे जुडिशरी के लिए ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट न मिले। वोटिंग राइट्स को लेकर इनकी डिमांड है कि अगर किसी वैलिड वोटर का नाम कटता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लगाया जाए। महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन, वो भी बिना नई सीटें बढ़ाए। दल बदल रोकने के लिए पार्टी बदलने वालों पर सीधे 20 साल का बैन। और स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई पेपर रीचेकिंग फीस एकदम खत्म करना और नीट पेपर लीक पर सख्त एक्शन। तो आप देख रहे हैं, नाम भले ही कॉकरोच है, लेकिन निशाने पर सिस्टम की असली कमियां हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, द एएपी कनेक्शन डिबेट। क्या ये मूवमेंट सच में इंडिपेंडेंट है? इस कंट्रोवर्सी को हवा मिली 20 मई 2026 को, जब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का एक बड़ा स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा, अगर मगरमच्छ और कॉकरोच के बीच युद्ध होता है तो मैं गर्व से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। बस इस एक लाइन ने पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मचा दी कि क्या एप इस पूरे मूवमेंट को बैक कर रही है। अब इस डिबेट के दोनों साइड्स देखते हैं। एक तरफ अमेरिका जाने से पहले फाउंडर दिपके ने मनीष सिसोदिया के लिए एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट लिखा था कि कोई भी दूरी मेरी कमिटमेंट को कमजोर नहीं कर सकती। इसी को बेस बनाकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीजीपी असल में एएपी का ही एक डिजिटल नेटवर्क है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ऐसे किसी भी ऑफिशियल कनेक्शन से साफ इनकार किया है और खुद दिपके का कहना है कि ये प्योरली यूथ ड्रिवन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल ही में एक एक्स सिविल सर्वेंट ने इसी एएपी कनेक्शन के डर से सीजीपी से इस्तीफा भी दे दिया। तो मामला काफी उलझा हुआ है। और इसी के साथ हम आते हैं नंबर 4 पर, द बॉट कंट्रोवर्सी। ये एक और बड़ा इल्जाम है। फॉलोअर्स अचानक से इतने कैसे बढ़ गए?
इस पर क्रिटिक्स और राइट विंग एनालिस्ट्स का कहना है कि भाई इसके 80% फॉलोअर्स तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की के बॉट्स हैं, मतलब फेक अकाउंट्स जो एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में अभिजीत दिपके ने अपना इंस्टाग्राम एनालिटिक्स डेटा पब्लिक कर दिया। उनके डेटा के हिसाब से 94% फॉलोअर्स प्योरली इंडियन हैं। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत ही क्रूशल फैक्ट ध्यान में रखना होगा। अभी तक मेटा यानी फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी या किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि इसमें कोई विदेशी बॉट नेटवर्क है। सो जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो, ये सिर्फ दावे ही हैं। हमारा आखिरी और 5वां सेक्शन, पॉलिटिकल इम्पैक्ट एंड रिएक्शंस। भारत के राजनीतिक माहौल पर इसका क्या असर हो रहा है? विपक्ष इस मूवमेंट को काफी सपोर्ट करता दिख रहा है। कांग्रेस के शशि थरूर इसे युवाओं की फ्रस्ट्रेशन का सिंबल मानते हैं और उन्होंने सीजेपी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को डिजास्ट्रस बताया। टीएमसी की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने तो सिंबॉलिक ऑनलाइन मेंबरशिप भी ले ली है। और अगर हम प्रशांत भूषण या ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो वो भी इस मूवमेंट के प्रति काफी सिंपैथेटिक नजर आ रहे हैं। फंडिंग को लेकर सीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जीरो स्पॉन्सर्स। उनका दावा है कि वो सिर्फ एल्गोरिदम और मीम कल्चर के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन राइट विंग चेतावनी दे रहा है कि बिल्कुल नहीं। ये एक विदेशी फंडेड पीआर प्लांट है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में अस्थिरता पैदा करना है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा। जो चीज़ एक्स और इंस्टाग्राम पर एक मीम की तरह शुरू हुई थी, वो अब 40,000 रजिस्टर्ड मेंबर्स वाले एक वर्चुअल जेन जेड कन्वेंशन में बदल गई है। और सुनिए, लोग सच में कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सफाई अभियान चला रहे हैं। ये लिटरली ग्राउंड लेवल पे आ चुका है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सवाल ये उठता है, क्या सीजेपी सच में जेन जेड का एक जेन्युइन डिजिटल विद्रोह है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल इकोसिस्टम काम कर रहा है? दोनों ही साइड्स के अपने अपने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। आपको क्या लगता है? इसका असली सच तो शायद वक्त ही बताएगा। फॉर द PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.